नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, जनवरी 2021 बहुत ही सुपर महीना रहा। सेंसेक्स ने अपने 50,000 के हिस्टोरिकल लेवल्स को टच किया, लेकिन उसके बाद से जो सेंसेक्स में गिरावट हो रही है, आप देख सकते हैं इट हैज़ फॉलन ऑलमोस्ट 10% सिंस देन। 50,000 से गिर के अभी वो चल रहा है 46,285। अब बात आती है कि अभी इसमें कितनी और गिरावट होने के चांसेस हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी इंपॉर्टेंट एनालिसिस इंपॉर्टेंट वीडियो में है, अच्छे से देखो समझो ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंसेक्स में ही गिरावट है या फिर इंडियन मार्केट्स में ही गिरावट है। अगर आप बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, वहां भी गिरावट है। अगर आप बात करें नैस्डैक की, तो दोस्तों नैस्डैक से पहले एक बार निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 में भी ऑलमोस्ट 14,600 700 प्लस के लेवल्स आ गए थे। उसके बाद अभी जो एज ऑन डेट निफ्टी 50 चल रहा है दैट इज 13,634, जो कि 13,650 के लेवल से नीचे। एंड बिलीव यू मी गाइस, 13,650 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थे निफ्टी के, जो कि टूटते हुए नजर आए हैं। उसके चलते मुझे लगता है निफ्टी 50 में भी और गिरावट आ सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही गिरावट नहीं आ रही है। द मार्केट क्रैश इज अक्रॉस द ग्लोब। अगर बात करें हम लोग नैस्डैक की, दैट इज यूएस मार्केट्स, तो यूएस मार्केट ने भी 13,500 के ऊपर के लेवल को टच किया और वहां से सिंस देन इट हैज बीन करेक्टिंग बैडली। अब बात आती है कि चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनको कि हम लोग इस महीने और इस हफ्ते भी बेट कर सकते हैं या फिर वी कैन लुक फॉरवर्ड टू देम। लेट्स अंडरस्टैंड। दोस्तों, स्टॉक से बेट करने से पहले हम लोग होलिस्टिक व्यू लेते हैं। आफ्टर ऑल निफ्टी में चल क्या रहा है। सो वंस वी सी एंड वी हैव अ लुक एट द निफ्टी 50, वी फाइंड आउट कि जो जनवरी 2021 का महीना था, आप देख सकते हैं एक्सट्रीम बियरिश कैंडल बन रही है, जिसमें कि क्लियर कट आपको दिखाई पड़ रहा है कि ओपनिंग यहां पर हुई है, ओपनिंग यहां पर हुई और उसके बाद मार्केट को ऊपर तो लेके जाया गया जनवरी के महीने में, लेकिन उसके बाद सेलर्स इतना हावी रहे कि जो क्लोजिंग हुई है वो महीने के लोवेस्ट पॉइंट पर हुई है, विच क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट में सेलर्स बहुत हावी है, मार्केट में वीकनेस बहुत ज्यादा हावी है। लेकिन अगर उसके जो स्ट्रेंथ के इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आरएसआई इज अबव 60। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो क्लियर कट प्राइमा फेस से आपको लेवल्स दिखाई पड़ रहे हैं, उस हिसाब से निफ्टी 50 में आपको 13,000 के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से 13,000 और 12,000 के लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला मेजर सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो है 13,000 के लेवल्स। तो उस प्रकार से निफ्टी में अभी और गिरावट करीब 300-500 की पॉइंट की गिरावट आपको दिखाई पड़ सकती है और 13,000 के लेवल्स टेस्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात करें वीकली व्यू की, दोस्तों इस चार्ट में आपको हर एक कैंडल एक व्यू को, एक वीक के व्यू को दर्शाती है। तो आप देखेंगे, अगर पिछले 3 हफ्तों को देखें तो दिस इज दी लास्ट 3 कैंडल्स। ओके, सो ये था जनवरी का पहला कैंडल, जनवरी का सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड दिस वाज द लास्ट वीक। तो आप देखेंगे जो पहले का वीक था उसको छोड़ दें तो जो सेकेंड एंड थर्ड वीक था उसमें आपको क्लियर कट फ्लैट मार्केट दिखाई पड़ रही थी। मार्केट वाज गेटिंग इनडिसाइसिव। ये कंफ्यूजन था कि बियर्स और बुल्स के बीच में कि क्या होगा। उसके बाद वो डिसाइसिव वीक आया, क्योंकि 1 Feb 2021 में 1 Feb को बजट आना है। तो बजट आने के पहले जितना भी फ्रॉथ है, जितने भी वो पोजिशन बन रखी हैं जो कि ओवरबॉट लेवल पे, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। अब बात आती है कि कौन से उन लेवल्स पे निफ्टी आ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी का जो ये पर्पल वाली लाइन है ये दिखा रही है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर तो आना ऑलमोस्ट तय है। अगर इसके मुताबिक वीकली व्यू के कैंडल के मुताबिक चले तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मींस 13,050। तो 13,050 के लेवल तो एज पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात करें 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जो मंथली चार्ट पे आपको सपोर्ट दिखाई पड़ रहे थे, दैट इज 12,000 लेवल्स, तो 13,000 के लेवल आपको दिखाई पड़ रहे हैं 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और बात करें अगर वीकली कैंडल की तो 12,000 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर 13,000 टूटा अगले हफ्ते, दैट इज इन दी कमिंग वीक, तो आपको 12,000 के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं। सो दीज आर दी लेवल्स व्हिच यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दी कमिंग वीक। बात करें आरएसआई की तो आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर है, लेकिन वीकनेस क्लियर कट विजिबल है, जिसके चलते आपको 13,000 के लेवल अगले वीक में अगर दिखाई पड़ते हैं तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड।
तो अभी जो मैंने बोला कि 13,000 के लेवल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्या ये चीज वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट के अलावा डेली चार्ट पे भी सब्सटैंशिएट हो रही है? इज इट विजिबल? तो फिर हम लोग अपने ओपिनियन को फर्म कर सकेंगे। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो डेली चार्ट है वो भी आपको 13,000 के लेवल दिखाई पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करें 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, वो भी टूट चुका है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो भी टूट चुका है। अगर दोस्तों मैंने पिछले इसमें यहां पर 20 या फिर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोल दिया हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि ये डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं है, वीकली मूविंग एवरेज है, क्योंकि वीक का कैंडल लगा हुआ है। सो ये अपोलोजाइज अगर मैंने डेली बोल दिया है तो। सो इसमें आपको 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ये लाइंस दिखाई पड़ रही है। मूविंग एवरेज क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम, आरएसआई क्या होता है, एमएसीडी क्या होता है, बेसिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं मालूम है, मस्ट वॉच आवर टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट। इस वीकेंड को मतलब अच्छे तरीके से यूज करो, सब कुछ सीखो, तभी मार्केट में पैसा बनेगा। अगर कोई कहता है कि आपको ये सारे जानना जरूरी नहीं है तो दोस्तों यार ये तो बेसिक्स हैं, दीज आर द बेसिक्स विच यू मस्ट नो एब्सोल्युटली थ्रेडबेयर। ओके, तो हम लोग देखें भाई 13,000 के लेवल क्या डेली चार्ट पे भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो देख करके आपको हैरानी होगी कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी निफ्टी ने तोड़ दिया है, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि अगर यहां से निफ्टी 50 गिरता है तो जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि ऑलमोस्ट 13,000 के लेवल्स पे है, वहां पर आकर के निफ्टी 50 रुक सकता है। सो guys, the first level which I think should be coming from here on is 13,250, 13,250 के लेवल अगर आपको टूटते हुए दिखाई पड़ते हैं ऑन डेली बेसिस तो 13,200 लेवल के बाद में सीधे सीधे आपको 13,000 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। एंड देयर आफ्टर आई हैव टोल्ड यू ऑन मंथली एंड वीकली कैंडल आपको जो पहला लेवल दिखाई पड़ रहा है सॉलिड आफ्टर 13,000 इज 12,000। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। ब्रॉडली प्राइमा फेसिया 13,000 के लेवल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगले वीक निफ्टी 13,000 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मार्केट में हम लोग हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू बाय गुड स्टॉक्स ऑन डिप्स। अगर फोकस को रखें, ऐसे कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि अपने बाइंग लेवल के आसपास आ चुके हैं, या फिर वो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स जो कि हमें इस गिरावट में अपनी रडार के सामने रखने चाहिए, जहां पर वैल्यूएशन मुझे सही दिखाई पड़ रही है। उनमें से सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों मुथूट फाइनेंस। अगर बात करें मुथूट फाइनेंस के बारे में तो ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है। कैसे है वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल अभी आप क्विक फंडामेंटल्स पे अगर आप नजर डालें तो इंडस्ट्री की पी है 38-39 के आसपास और आपको इससे 1/3 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। मतलब इंडस्ट्री की पी 39, आपको मिल रहा है 13 से भी नीचे। सो दिस इज द काइंड ऑफ वैल्यूएशन, गुड वैल्यूएशन मुथूट फाइनेंस इज कमांडिंग। बात करें डिविडेंड यील्ड की तो 1% के ऊपर के डिविडेंड यील्ड है विच इज एग्जैक्टली फिटिंग माय फिल्टर्स। तो दोस्तों इस कारण मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छी वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। अब मैंने इसको मल्टी बैगर स्टॉक क्यों बोला? अगर आप बात करें ब्लू चिप कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में तो दोस्तों एक साल में स्टॉक ने आपको 45% के रिटर्न दिए हैं। अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है और जिस प्रकार से गोल्ड में हो सकता है मार्केट में गिरते ही अगर गोल्ड में तेजी आती है तो मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस विल बी वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिशियरीज। इसके अलावा भी दोस्तों ये जो मुथूट फाइनेंस का बिजनेस मॉडल है काफी सेफ एंड सिक्योर बिजनेस मॉडल होता है। उसमें गोल्ड को वो लोग लेते हैं, गोल्ड को लेकर के गोल्ड की जो वैल्यूएशन निकलती है उसका 75% वो कस्टमर को दे देते हैं एज अ लोन। और उसके बाद जैसे जैसे कस्टमर अपने इंटरेस्ट को रीपे कर देता है उसके बाद वो पूरा का पूरा गोल्ड उसको वापस कर देते हैं। अगर बाई चांस कस्टमर फेल कर जाता है तो उनके पास उतनी वैल्यू का गोल्ड तो एज अ कोलेटरल रखा ही हुआ है। सो दे आर प्रेटी श्योर, काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है। उसके चलते अगर बाई चांस कस्टमर फेल भी हो जाता है अपने इंटरेस्ट को पे करने को तो वो उस गोल्ड को ऑक्शन करके अपने पैसे को रिकवर कर लेते हैं। ऐसे में दोस्तों काफी सेफ एंड साउंड बिजनेस मॉडल है। उसके चलते ही अगर आप बात करेंगे इसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की तो 3 साल में स्टॉक ने 164% के रिटर्न्स दिए, विच मींस 1 लाख को बनाया 2,64,000 रुपए, 2,64,000 रुपीज विद इन स्पैन ऑफ जस्ट 3 years। सो ये स्टॉक मल्टी बैगर रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है इसमें एक बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अब बात आती है कि इसको गिरावट पे किस प्राइस पे ले, ये भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दैट इज 1100 रुपीज और 1100 के आसपास ये स्टॉक आकर के खड़ा हुआ था और वहां से थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ रहा है। अगर इसमें यहां पर 1050 से 1080 के बीच में अगर ये स्टॉक मिलता है दिस इज वर्थ एक्यूमुलेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म। मेरे हिसाब से इसमें आपको नजर पे रखना चाहिए, वॉच लिस्ट पे आप इसको लगा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं लेने से पहले आप अपनी स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इन माय
पर्सपेक्टिव आई कंसिडर ये एक अच्छा स्टॉक है जो कि एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। दोस्तों अगर मार्केट में गिरावट हो रही हो तो हमें अपनी नज़रें लीडर्स के सामने से नहीं हटानी चाहिए, और लीडर्स को लगाने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने आपके लिए ब्रह्मास्त्र तैयार किया है WSG स्टार SIP, जिसका कि मैंने लिंक आपको पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। सो इफ यू वांट यू कैन बाय दैट इन स्टैगर्ड मैनर, उसको स्टैगर्ड मैनर में एक्यूमुलेट कर सकते हैं ऑन ईच डिप, क्योंकि वो वर्थ एक्यूमुलेशन है, उसमें बेस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज की SIP है, जिसको कि आप इफ यू वांट टू स्टार्ट यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फ्रॉम हियर ऑन, अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर बात करें दोस्तों दूसरा स्टॉक जो कि मुझे लगता है बहुत जबरदस्त है और WSG SIP का पार्ट भी है, वो है HDFC बैंक। दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इंडस्ट्री की पी है 35, आपको उससे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। पहली चीज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है, यू मस्ट वॉच माई वीडियो। डिविडेंड 0.18%, ये ग्रोथ स्टॉक है दोस्तों, इसमें आप डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, क्योंकि ये आपके पैसे आपकी कैपिटल को एक अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करता है। सो अगर मार्केट में करेक्शन आता है दोस्तों, HDFC बैंक से नजरें नहीं हटानी है, क्योंकि पिछले एक महीने में स्टॉक ने दिए हैं -3% के रिटर्न्स, मतलब ऑलमोस्ट 1500 के ऊपर के लेवल्स को टच करके स्टॉक में करेक्शन आया है और वापस अपने 1350 के लेवल्स पे मिल रहा था अभी कपल ऑफ डेज बैक, तो 1350 के लेवल पे मिल रहा था। तो कहने का मतलब क्या है, 10% के डिस्काउंट पे तो एज इट इज मिल रहा है, और यहां से अगर कोई भी गिरावट इसमें आती है, दिस स्टॉक इज वर्थ एक्यूमुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो इस एक साल के परफॉर्मेंस में दोस्तों ये पहला स्टॉक था जिसने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को टच किया था, कोविड के पहले के हाई के लेवल्स को ब्रेक किया था, और करीब 13% के पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है, जबकि सेक्टर ने दिए हैं मात्र 8% के रिटर्न्स और सेंसेक्स ने दिए हैं 12.5% के रिटर्न्स। तो कहने का मतलब क्या है कि निफ्टी और सेंसेक्स से बेहतर परफॉर्मेंस करके आपको ये लॉन्ग टर्म में दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से इफ यू वांट टू बेट यू कैन बेट ऑन दिस। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों डिस्पाइट दिस बिग फॉल स्टॉक हैज गिवन यू 40% रिटर्न्स इन 3 years। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की इन दी लॉन्ग रन, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है ये दोस्तों। अब बात आती है इसको किस प्राइस लेवल पे बाय करें। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 1350 प्राइस रेंज जस्ट कपल ऑफ डेज बैक, 2 दिन पहले, और 1350 पे इसका एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन भी है। तो बाई चांस अगर आपको स्टॉक को बाय करना हो 1350 के लेवल के आसपास आता है, यू कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट ऑन डिप्स। बात करें RSI की, तो RSI वाज जस्ट ट्रेडिंग बिलो 40, ऑलमोस्ट 40 के आसपास टच कर रहा था, और अभी उसमें स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई पड़ रही है। सो दोस्तों ये दूसरा स्टॉक था जिसको कि आप नजरों के सामने रख सकते हैं। डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट सच ब्यूटीफुल स्टॉक्स इन द फॉर्म ऑफ WSG स्टार SIP। तो उसमें आपको सारे चुनिंदा स्टॉक्स मिलेंगे और आपको बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी है उसमें। सो यू कैन गो हेड। तीसरा स्टॉक है दोस्तों ITC। अब ITC दोस्तों मेरी एक कॉन्ट्रा बेट है। अब मैंने इसको क्यों लिया है, क्योंकि अगर बजट में दोस्तों मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर बजट में ITC के ITC से रिलेटेड सिन स्टॉक्स को लेकर के, टोबैको कंपनीज को लेकर के अगर कोई अनाउंसमेंट होता है कि टैक्स बढ़ाया जाएगा, तो ITC में एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको दिखाई पड़ सकती है। और अगर कोई भी टैक्सेशन को लेकर के ट्विकिंग नहीं की जाती है, तो ITC में आपको एक अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ेगा। अब बात करते हैं ITC में करना क्या है। तो दोस्तों अगर यहां से स्टॉक में गिरावट आती है तो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने को, और अगर बाय चांस कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो भी स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट करके उस वैल्यूएशन पे पहुंच गया है जहां पर ये बहुत ल्यूक्रेटिव हो गया है। बात करें डिविडेंड डील की, 5% की डिविडेंड डील है दोस्तों, तो इस स्टॉक को आप लेते हैं तो एटलीस्ट FD के बराबर रिटर्न्स तो ये आपको हर साल इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ही दे देगा। वैल्यूएशन के बारे में बात करें दोस्तों, इंडस्ट्री की वैल्यूएशन है करीब, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 17, आपको 18 के वैल्यूएशन पे मिल रहा है। थोड़ा सा महंगा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अपनी कैटेगरी ऑफ सेक्टर में, बल्कि ITC इज नॉट अ सेगमेंट ऑफ टोबैको, ITC इज अ मैमथ, जिसके पास होटल भी है, जिसके पास टोबैको भी है, FMCG भी है, इसके अलावा पेपर भी है, बहुत सारे कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में है दोस्तों। मेरे हिसाब से FMCG और टोबैको का जो काम ITC कर रहा है, इन दी लॉन्ग रन आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है।
अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि वो अपने सही वैल्यूएशन पे आ गया है? पिछले एक महीने में स्टॉक ने करीब -4% के रिटर्न दिए हैं, सेक्टर के भी -4% के रिटर्न हैं, सेंसेक्स के करीब 3% के रिटर्न हैं निगेटिव। तो दोस्तों बिल्कुल भी राइज या फिर बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे आप नहीं ले रहे हैं। 220 के प्राइस लेवल के आसपास टच करके उसमें करेक्शन आया है, तो 10% के एज इट इज डिस्काउंट पे आपको स्टॉक मिल रहा है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की दोस्तों, स्टॉक ने 235 के लेवल्स के हाई लगाए थे, तो अगर ये 235 भी टच करता है तो तकरीबन अभी आपको 20% की अपसाइड दिखाई पड़ती है, अगर आपने इसने सिर्फ पिछले साल के हाई टच करे तो। बाकी आप मल्टी ईयर के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें बहुत सारी गुंजाइश है। मल्टी ईयर के बारे में बात करें तो स्टॉक 300 रुपए के ऊपर की वैल्यूएशन का स्टॉक है, और यहां से ऑलमोस्ट 50% की वैल्यूएशन दिखाई पड़ती है अगर इसने अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया तो। लेकिन मैं उस पर बैट ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहां पे वैल्यू बाइंग के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरे साथ दोस्तों ये वो स्टॉक है जिसको कि आप रडार पे रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज सब्जेक्ट टू बजट। बजट में क्या इसको लेकर के अनाउंसमेंट होते हैं। अगर बाई चांस कोई टैक्सेशन बढ़ जाता है, कोई नेगेटिव न्यूज आती है, उसके बावजूद भी दोस्तों अगर स्टॉक में कोई करेक्शन यहां से आता है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसका जो एक बाइंग सपोर्ट जोन है 200 रुपए का, उसके नीचे अगर ये स्टॉक चला जाएगा तो एक अंडर वैल्यूएशन की तरफ भागेगा। वहां से दोस्तों मेरे हिसाब से इफ यू आर वांटिंग टू एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन गो हेड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्मैश करें लाइक बटन, दोस्तों बहुत सारा एफर्ट लगता है रिसर्च करने में और आपको इस वीडियो को पहुंचाने में। स्मैश करें लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। बाय बाय फॉर नाउ।